लड़की पहली बार नैनी की नौकरी के लिए आई, पर जैसे ही वो बैठी गलती से उसकी स्कर्ट फट गई। इसलिए शर्मिंदगी से बचने के लिए उसने जल्दी से अपना कोट उतारा और उसे अपनी कमर पर बांध लिया। और जब वो खुश हो रही थी कि मालकिन ने नहीं देखा, तभी उसका पति बाहर आ गया और बहुत ही प्यार से उससे बात करने लगा। अमीर आदमी के इस अच्छे बर्ताव के बावजूद ईशा का अपनी जांघों को छुपाने का तरीका मालकिन ने देख लिया था। इसलिए उसने इस भोली भाली दिखने वाली लड़की को काम पर रखने का पक्का इरादा कर लिया। और इस काम में सिर्फ पैसे ही अच्छे नहीं थे, बल्कि काम भी बहुत आसान था। उसे बस उनके लकवाग्रस्त बेटे के साथ समय बिताना और बातें करनी थी। ये सुनकर ईशा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी ये खुशी बहुत ही जल्दबाजी थी। जब वो पहली बार अपने बॉस से मिली तो उसकी अजीब शक्ल देखकर वो दंग रह गई। दरअसल ये अच्छे पैसों वाला काम उतना भी आसान नहीं था जितना मालकिन ने बताया था। फिर अचानक बॉस की नजर उसकी फटी हुई स्कर्ट पर पड़ी। तब जाकर उसने अपनी अजीब हरकतें बंद की। असल में विल कोई केयरटेकर नहीं चाहता था और इसी तरह से वो पहले भी कई लड़कियों को डराकर भगा चुका था। ईशा भी वहाँ रुकना नहीं चाहती थी, लेकिन घर की खराब हालत ने उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके पिता की नौकरी छूट गई थी और माँ को भी बीमार नाना की देखभाल करनी पड़ती थी। यहाँ तक कि उसकी बहन भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। इसलिए घर की सारी जिम्मेदारी अपने आप ईशा के कंधों पर आ गई थी। उसे मजबूरी में ये काम अपनाना पड़ा क्योंकि इसमें पैसे अच्छे मिल रहे थे। अगले दिन ईशा समय पर काम पर आ गई और जब वो पास गई तो उसने देखा कि विल की आंखें बंद है। उसने बॉस को जगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसे लगा कि बॉस फिर से कोई मजाक कर रहा है। जब विल का खास डॉक्टर आया तब पता चला कि विल एक आम इंसान की तरह पसीना नहीं निकाल सकता। थोड़ी सी भी ठंड उसकी जान के लिए खतरा बन सकती है। और ठीक उसी वक्त विल की कलाई पर बने कट के निशान ईशा की नजरों में आ गए। उसे यकीन नहीं हुआ, जिसके पास इतना पैसा और ऐशो आराम है वो अपनी जान क्यों लेना चाहेगा। फिर एक दिन उसने गलती से विल के माता पिता को लड़ते हुए सुन लिया। दरअसल उनका बेटा 6 महीने बाद इच्छा मृत्यु लेने वाला था और ये विल की ही मर्जी थी। पिता अपने बेटे के फैसले का सम्मान करना चाहते थे, लेकिन माँ इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। ये उसकी पसंद है, वो यही चाहता है, वो मेरा बेटा है, हाँ वो मेरा भी बेटा है। उसी पल ईशा को सब समझ आ गया। उसका कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ 6 महीने का इसलिए था क्योंकि ये विल की जिंदगी के आखिरी 6 महीने थे। सच जानने के बाद ईशा का मन काम में नहीं लग रहा था। वो एक ऐसे इंसान के साथ रोज नहीं रह सकती थी जो जल्द ही मरने वाला हो। इसलिए वो अपनी बहन के पास गई और उसे नौकरी छोड़ने के बारे में बताया। लेकिन बहन ने कहा कि घर की आर्थिक हालत अभी ठीक नहीं है और ये नौकरी छोड़ने का सही समय नहीं है और ये काम सिर्फ अच्छे पैसे ही नहीं दे रहा है, बल्कि वो चाहे तो विल का मरने का इरादा भी बदल सकती है। ये सुनकर ईशा को भी होश आ गया। शायद अब उसका काम सिर्फ एक नैनी का नहीं रह गया था, बल्कि अब उसे एक इंसान की जान बचानी थी। इसलिए आने वाले दिनों में जब भी वह विल के सामने आती तो ईशा किसी रंग बिरंगी तितली की तरह तैयार होकर आती। वह अपनी खुशी से बॉस के जान देने के फैसले को बदलना चाहती थी, लेकिन असलियत में ये सब इतना आसान नहीं था। एक दिन उसने गलती से विल की पुरानी तस्वीरें देख ली, पर उसकी इस अनजाने में की गई हरकत से विल का दिल दुख गया। उस दिन जब वो बॉस को खाना खिला रही थी तो गलती से खाना विल की पैंट पर गिर गया। हालांकि उसने पैंट सुखा दी थी, पर इससे विल का गुस्सा शांत नहीं हुआ। कुछ ही समय बाद विल की गर्लफ्रेंड और उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे मिलने आए। ये एक खुशी की बात होनी चाहिए थी, पर उनकी बातों से पता चला कि विल की पुरानी गर्लफ्रेंड अब उसके सबसे अच्छे दोस्त के साथ रिश्ते में है। विल ने बाहर से खुद को शांत दिखाने की बहुत कोशिश की, जैसे उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उनके जाने के बाद कमरे से कुछ टूटने की जोरदार आवाज आई। जब ईशा भागकर वहां पहुंची तो उसने देखा कि विल ने अपनी पुरानी फोटो फ्रेम को तोड़ दिया था। उसने अपनी पुरानी यादों को चकनाचूर कर दिया था। काम खत्म होने के बाद उसने जल्दी से ये बात अपने बॉयफ्रेंड को बताई। वो बस चाहती थी कि कोई उसके बॉस के दुख को समझे, लेकिन दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी यही है कि हम दूसरों से अपने जैसी भावना की उम्मीद करते हैं। और वही हुआ। उसके बॉयफ्रेंड ने इसे एक मजाक में उड़ा दिया। यहाँ तक कि उसने ये भी मजाक बनाया कि बॉस अब बच्चे कैसे पैदा करेगा। अगले दिन काम पर ईशा ने खुद ही उस टूटे हुए फ्रेम को जोड़ा। वो बॉस को एक सरप्राइज देना चाहती थी, लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि उस जुड़े हुए फ्रेम को देखकर विल के चेहरे पर बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। उल्टा उसने गुस्से में आकर उसे बहुत कड़वी बातें सुनाई। ये पहली बार था जब ईशा ने बॉस को पलटकर जवाब दिया था, लेकिन इसके बाद विल ईशा को अलग नजर से देखने लगा। वो अब उस लड़की के बारे में सब कुछ जानना चाहता था। इसलिए उस रात उसने ईशा को साथ में फिल्म देखने के लिए बुलाया। फिल्म बहुत अच्छी थी, लेकिन विल की नजर बार बार ईशा पर जा रही थी। जब तक फिल्म खत्म हुई तब भी ईशा उसी में पूरी तरह खोई हुई थी। इस पल विल के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने सोचा भी नहीं था कि ईशा की पसंद बिल्कुल उसके जैसी होगी और इसी वजह से उनका रिश्ता धीरे धीरे बदलने लगा। दरअसल ईशा का असली सपना एक फैशन डिजाइनर बनने का था, लेकिन घर की गरीबी के कारण उसे अपना सपना बीच में ही छोड़ना पड़ा। ईशा अच्छे से जानती थी कि विल बचपन से ही अमीर रहा है, इसलिए वो जिंदा रहने के लिए अपना सपना छोड़ने का दर्द नहीं समझ सकता। इसलिए उसने बस बात को टाल दिया। ईशा अब पहले की तरह डर कर नहीं रहती थी। विल के चेहरे पर भी अब लंबे समय बाद मुस्कान आने लगी थी और ये सब कुछ विल की माँ ने देख लिया था। शायद ये लड़की सच में उसके बेटे की किस्मत बदल सकती थी। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कहा कि ईशा पहली इंसान है जिसने बॉस को इतनी बार हंसाया है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि बॉस की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और जैसे जैसे मौसम ठंडा हो रहा था विल को फिर से ठंड लग गई। इसलिए उस रात ईशा घर नहीं गई, बल्कि बॉस की देखभाल करने के लिए वही रुक गई। खाली समय में उसने बॉस की पुरानी वीडियो देखी। इसमें विल की पुरानी शानदार जिंदगी कैद थी। उस समय विल के अंदर एक कभी न खत्म होने वाली एनर्जी थी। वो लगभग हर खेल में आगे रहता था, लेकिन अचानक आई एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल ने उससे ये सब कुछ छीन लिया और ये सारे दर्द अब उसके लिए एक नासुर बन चुके थे। तब ईशा ने वो लोरी गाना शुरू किया जो बचपन में उसकी माँ उसे गाकर सुनाती थी। ईशा की बेसुरी आवाज सुनकर विल को बहुत मजा आया। उस रात दोनों ने एक दूसरे को पुरानी कई मजेदार और शर्मनाक बातें बताई। ईशा ने बताया कि बचपन में उसकी माँ ने उसे एक बम्बलबी वाली
वाली पैंट दिलाकर दी थी। उसे वो इतनी पसंद थी कि वो उसे कभी नहीं उतारती थी, पर अफसोस अब वैसी पैंट कहीं नहीं मिलती। लेकिन ईशा को ये नहीं पता था कि विल ने उसकी सारी बातें अपने दिल में उतार ली थी और उन दोनों के दिल भी धीरे धीरे एक दूसरे के करीब आ रहे थे। अगली सुबह गुनगुनी धूप में ईशा ने पहली बार विल की दाढ़ी बनाने का फैसला किया। जैसे जैसे रेजर धीरे से चेहरे पर घुमा और दाढ़ी का आखिरी हिस्सा भी साफ हो गया, एक बेहद हैंडसम चेहरा सामने आ गया। ईशा भी उसे देखकर पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई। उसे लगा था कि जिंदगी ऐसे ही आराम से चलती रहेगी, पर स्विट्जरलैंड से आई एक चिट्ठी ने इस शांति को तोड़ दिया। विल ने अभी भी मरने का अपना फैसला नहीं बदला था और ये जानकर ईशा को बहुत गहरा दुख हुआ। तब उसने अपनी दिल की बात कही, जब वो बॉस का फैसला नहीं बदल सकती तो क्यों न विल को बची हुई जिंदगी अच्छे से जीने में मदद करे। शायद खुशियों भरे पल उसे इस दुनिया से वापस प्यार करना सिखा दे। तभी उसके दिमाग में एक कमाल का आइडिया आया। अगले दिन कुछ उम्मीद के साथ वो विल की माँ से मिलने गई, लेकिन उसे ये जानकर हैरानी हुई कि जब ईशा ने इच्छाओं की लिस्ट बनाने की बात कही तो विल के माता और पिता दोनों ही ईशा के इस फैसले से सहमत हो गए। उसे खुद करने दो, विल को महसूस होना चाहिए कि वह एक आम इंसान है। इसके बाद से ही ईशा बार बार लाइब्रेरी में जाकर विकलांग लोगों के सफर करने के तरीके सीखने लगी। इस बार वो न सिर्फ विल के सपने पूरे करना चाहती थी, बल्कि उसका अपना भी एक छोटा सा मकसद था। उसे विश्वास था कि ये सफर उसके दिल को पूरी तरह से बदल देगा और शायद ये विल का मन बदलने का आखिरी मौका भी था। जल्द ही वे अपने सफर पर निकल पड़े, पर जैसे ही वे गाड़ी से उतरे व्हील चेयर का पहिया गलती से कीचड़ में फंस गया। उसने और डॉक्टर ने व्हील चेयर को धक्का देने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा था। उस वक्त बॉस के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी, पर ईशा को इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं हुआ। वो जोर जोर से मदद के लिए चिल्लाने लगी। इस बात ने विल जैसे बहुत ज्यादा स्वाभिमानी इंसान को और भी शर्मिंदा कर दिया। इसी तरह बहुत सारे लोगों की मदद से विल को आखिरकार कीचड़ से बाहर निकाला गया, पर इस तरह की अलग से मिलने वाली सहानुभूति को पहले वाला विल बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। इसके बाद वे लोग घुड़दौड़ के मैदान में गए। ईशा को लगा कि 3 नंबर वाला घोड़ा पक्का जीतेगा, पर विल को ऐसा नहीं लगता था। और जब रेस शुरू हुई तो ईशा का चुना हुआ 3 नंबर का घोड़ा सबसे आखिर में धीरे धीरे बाहर आया। इस बार ईशा को भी विल के सटीक अंदाजे की दाद देनी पड़ी। इसके तुरंत बाद लंच करने का वक्त हो गया, पर उन्हें अंदाजा नहीं था कि उस रेस्तरां में सिर्फ प्रीमियम मेंबर्स को ही जाने की इजाजत थी। इसलिए ईशा ने वेटर से मिन्नतें की कि वे उन्हें वहां खाना खाने दे, पर कौन जानता था कि उस वेटर का घमंड 7वें आसमान पर होगा। उसने न सिर्फ मेंबरशिप देने से मना कर दिया, बल्कि उन्हें सड़क किनारे ढाबे पर जाने को कह दिया। ईशा को गुस्से में वहां से जाना पड़ा, जिससे विल को बहुत बेइज्जती महसूस हुई, लेकिन ईशा को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। इसलिए दूसरी बार बाहर जाते समय ईशा ने उसकी पसंद का ध्यान रखा। उसने कॉन्सर्ट की टिकट निकाली और इस शाम के लिए ईशा ने बहुत अच्छे कपड़े भी पहने। उसकी खूबसूरती देखकर विल की आंखें फटी रह गई। लेकिन जब वे शो शुरू होने का इंतजार कर रहे थे, विल की गर्दन में गलती से एक टैग चुभने लगा। ईशा ने लोगों की नजरों की परवाह किए बिना अपने दांतों से उस टैग को काटने की कोशिश की। फिर म्यूजिक बजने लगा और ईशा उसमें पूरी तरह खो गई। ये पहली बार था जब उसने इतने बड़े कॉन्सर्ट में हिस्सा लिया था। वही विल की नजरें बार बार अपने बगल में बैठी ईशा पर जा रही थी। कॉन्सर्ट खत्म होने के बाद विल काफी देर तक गाड़ी से बाहर नहीं आना चाहता था। वे बस चुपचाप गाड़ी में ही बैठे रहे। ऐसा लग रहा था जैसे सिर्फ इसी पल में उसे एक मर्द होने का एहसास हो रहा था। जल्द ही ईशा का जन्मदिन आ गया और विल को भी ईशा के घर बुलाया गया। जब पार्टी आधी खत्म हो चुकी थी तब ईशा का बॉयफ्रेंड आराम से वहां पहुंचा, लेकिन जब उसने देखा कि ईशा कितने प्यार से अपने बॉस को खाना खिला रही है और उसका मुंह पोंछ रही है, तो उसे अंदर ही अंदर बहुत जलन होने लगी। खाना खाने के बाद सबने ईशा को अपने अपने खास तोहफे दिए। उसके बॉयफ्रेंड का तोहफा सबसे खास होना चाहिए था, लेकिन जब उसने पैकेट खोला तो नेकलेस पर बॉयफ्रेंड का ही नाम लिखा था। शायद वो ईशा से प्यार करता है, लेकिन लगता है उसे खुद से ज्यादा प्यार है। इसके बाद विल की बारी आई। उस खूबसूरत नीले डिब्बे ने ही बॉयफ्रेंड के तोहफे को फीका कर दिया था और जब उसे खोला तो अंदर ईशा की सबसे पसंदीदा बम्बलबी वाली टाइट्स थी। सच में विल ने बहुत सोच समझकर तोहफा दिया था और ईशा की खुशी का ठिकाना नहीं था। लेकिन जहाँ कोई खुश था तो कोई परेशान। इस बात से बॉयफ्रेंड की जलन और भी ज्यादा बढ़ गई। इसलिए जाते समय बॉयफ्रेंड ने जानबूझकर ईशा को गले से लगा लिया और विल की इस हरकत ने बॉयफ्रेंड के मन में खटास पैदा कर दी। अगले दिन विल को एक चिट्ठी मिली जो उसकी एक्स गर्लफ्रेंड की शादी का कार्ड था। शादी में जाने से एक दिन पहले वे एक पुराने महल में गए। ये बचपन में उसकी सबसे पसंदीदा जगह हुआ करती थी और यहीं वो पहली बार अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिला था। मुझे लगता है कि ये अभी भी मेरी सबसे पसंदीदा जगह है। ऐसा इसलिए क्योंकि तुम कभी वहाँ नहीं गई, इसलिए ये जगह ज्यादा बेहतर है। तो चलो चलते हैं, हम अभी यूरोप की सैर पर निकल सकते हैं। मैं नहीं चाहता कि वो पुरानी यादें मेरे दिमाग पर हावी हो और वहाँ उसकी व्हील चेयर को चार्ज करने की भी कोई जगह नहीं है। ये सुनकर ईशा की आंखों में थोड़ा दुख और समझदारी झलक रही थी। हालांकि दोनों की जिंदगी अलग है, लेकिन उस बेबसी को वो अच्छी तरह समझ सकती थी। लेकिन ईशा ने कभी नहीं सोचा था कि विल उसे खूबसूरत नजारे दिखाने के अलावा एक खास तोहफा भी देगा। जब ईशा काम से घर लौटी तो उसे पता चला कि उसके पिता को नौकरी मिल गई है और वो नौकरी उसी पुराने महल के मैनेजर की थी। इसलिए उसने हैरानी से विल को फोन किया। जल्द ही एक्स गर्लफ्रेंड की शादी का दिन आ गया। अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को शादी के जोड़े में देखकर विल को थोड़ा बुरा लग रहा था। अगर वो हादसा नहीं हुआ होता तो शायद आज हालात कुछ और होते। शादी के दौरान एक समझदार औरत ने कहा कि दुल्हन की पसंद बिल्कुल अच्छी नहीं है। भले ही दूल्हा बहुत तगड़ा है, लेकिन वो अच्छा इंसान नहीं है। वही विल भले ही अपाहिज है, लेकिन दिल का बहुत अच्छा है। जब डांस का समय आया तो ईशा सबके सामने विल की गोदी में बैठ गई और वे दोनों डांस फ्लोर के बीच में डांस करने लगे। उस पल वे बिल्कुल एक सच्चे प्रेमी जोड़े लग रहे थे। मुझे किसी को कॉल करने के लिए ढूंढना होगा। तुम कुछ भी ऐसा करोगी जिससे मुझे याद आए। पूरी दुनिया में सिर्फ तुम और मैं। तुमने क्या कहा? ठीक है। उन्होंने सोचा था कि कल सुबह उठकर वे अपने प्लान के हिसाब से घूमने जाएंगे, लेकिन अगले दिन जब विल उठा तो ठंड लगने की वजह से उसे निमोनिया हो गया था। उसकी कमजोर हालत की वजह से एक छोटी सी बीमारी भी बहुत जानलेवा साबित हो सकती थी। उसने धीरे से विल को आवाज दी, लेकिन विल जवाब देने की हालत में नहीं था। तब ईशा को एहसास हुआ कि विल का शरीर सच में बहुत कमजोर है। यहाँ तक कि 2 साल से उसका इलाज कर रहे डॉक्टर ने भी कहा
कि इन 2 सालों में ही उसे 4 बार निमोनिया हो चुका है। उसे अक्सर सपने आते थे कि वह दौड़ रहा है या स्कीइंग कर रहा है, लेकिन नींद खुलने पर उसे फिर से एक सदमा लगता था। हर कोई चाहता था कि वह जिंदा रहे, लेकिन ईशा विल के इस फैसले को नहीं मान पा रही थी। इसलिए उसने तय किया कि विल के ठीक होने के बाद वो उसे एक सीक्रेट ट्रिप पर ले जाएगी। लेकिन इस बार वो चाहती थी कि नाथन भी उनके साथ चले, और नाथन ने भी मना नहीं किया। लेकिन ईशा के बॉयफ्रेंड ने इस बात का कड़ा विरोध किया। उसे लगा कि ईशा अपने काम की हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेकिन उसे मेरी जरूरत है, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, माफ करना। और बॉयफ्रेंड भी शायद ये बात समझ गया था। 7 साल साथ रहने के बाद भी उसने ईशा की बहुत कम ही परवाह की थी। जल्द ही वे अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़े। वे खूबसूरत हवाई पहुंच गए। उसका 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था। उसे उम्मीद थी कि इस खुशनुमा माहौल में आकर विल अपना आखिरी फैसला बदल देगा। देखभाल करने वाला डॉक्टर वहाँ की सारी चीजों का मजा ले रहा था, और ईशा विल के पास बैठकर उसके साथ समंदर की ठंडी हवाएं महसूस कर रही थी, और दोनों धूप सेंक रहे थे। रात के समय अचानक जोरदार बारिश होने लगी, लेकिन विल खिड़की दरवाजे बंद नहीं करना चाहता था। इस वक्त वो कुदरत की खूबसूरती का पूरा मजा ले रहा था। इसके बाद ईशा विल का बिस्तर ठीक करके अपने कमरे में जाने लगी, लेकिन विल ने ईशा को वहीं रुकने के लिए कहा। भले ही बाहर तेज बारिश और बिजली कड़क रही थी, लेकिन कमरे के अंदर दोनों के बीच का प्यार धीरे धीरे बढ़ रहा था। अगले दिन विल के कहने पर ईशा ने पहली बार स्कूबा डाइविंग की, लेकिन ईशा ने कभी नहीं सोचा था कि पानी के अंदर का नजारा इतना खूबसूरत होगा। और इस ट्रिप के बारे में ये कहना गलत होगा कि ईशा विल को घुमाने लाई थी, बल्कि सच तो ये है कि विल ईशा को एक नई दुनिया दिखाना चाहता था। खुशी के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं। जल्द ही रात हो गई। ईशा समंदर किनारे डांस करने लगी, लेकिन उसका अजीब सा डांस देखकर विल बहुत जोर से हंसा। इस पल ईशा को पूरा यकीन था कि विल अब अपनी जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं छोड़ेगा। मुझे तुम्हें एक बात बतानी है, तुम्हें पता है? सुनो, मैं जानता हूँ कि तुमने ये रास्ता नहीं चुना था। ईशा ने विल को समझाने की कोशिश की कि वो हार न माने, क्योंकि इन 6 महीनों में तुम्हारे कारण मैं एक बिल्कुल नई इंसान बन गई हूँ। लेकिन इसी वजह से विल ईशा पर बोझ नहीं बनना चाहता था, और नहीं किसी के लिए परेशानी खड़ी करना चाहता था। उसने अभी भी स्विट्जरलैंड जाने का फैसला नहीं बदला था। क्या तुम चाहते हो कि मैं सबसे बुरा होते हुए देखूं? क्या तुम सोच भी सकते हो, काश मैंने ये नौकरी कभी नहीं की होती, काश मैं तुमसे कभी नहीं मिली होती। वे वापस घर लौटने लगे। जो ईशा हमेशा हंसती और चहकती रहती थी, वो पूरे रास्ते बिल्कुल चुप रही। भले ही विल उसके सामने था, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी ही देर में वे सही सलामत अपने शहर पहुंच गए। अपने बेटे के चेहरे पर खुशी देखकर विल के माता पिता को लगा कि उसने अपना फैसला बदल दिया है। उसके पिता ने बहुत खुशी से ईशा को रात के खाने पर रुकने के लिए कहा, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी ईशा तुरंत वहाँ से चली गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि शायद कुछ बुरा हुआ है। घर लौटने पर ईशा का उतरा हुआ चेहरा देखकर उसकी बहन सब समझ गई। शायद सिर्फ उसकी बहन ही जानती थी कि ईशा ने इन 6 महीनों में कितनी मेहनत की है। विल का फैसला न बदल पाने की वजह से ईशा बहुत गहरे दुख में डूब गई थी। तब उसके पिता ने उसे समझाया कि दूसरों को बदलना इतना आसान नहीं होता, और अगर हम उन्हें बदल नहीं सकते तो बेहतर है कि हम बस उनसे प्यार करें। इसलिए बहुत भारी मन से वो अपने प्यार को आखिरी विदाई देने के लिए निकल पड़ी, और विल की भी यही आखिरी ख्वाहिश थी। लेकिन जब उसने हिम्मत जुटाकर दरवाजा खटखटाया तो उसने देखा कि वहाँ कोई भी उतना दुखी नहीं था जितना उसने सोचा था। शायद विल के इस फैसले को इसी तरह खुशी से मान लेना ही उसके लिए सच्चा प्यार था। ईशा ने दरवाजा खोला। विल के चेहरे पर धूप पड़ रही थी। फिर वे दोनों एक दूसरे के गले लग गए। ईशा बहुत करीब से विल की धड़कन और उसकी गर्माहट को महसूस कर रही थी। वो कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन विल ने वो गाना गाना शुरू किया जो ईशा ने पहले गाया था, क्योंकि वो ईशा की हर एक बात को अपने दिल में बसा चुका था। उसके लिए शायद खुद से और अपनों से प्यार करने का यही सबसे सही तरीका था। देखते ही देखते मौसम बदलते गए, और वो हरी भरी पत्ती भी समय के साथ पीली होकर हवा में झड़ने लगी थी, बिल्कुल विल की तरह। और ईशा भी विल का सपना लेकर पेरिस आ गई, जहाँ वो हमेशा से आना चाहती थी। यहाँ उसे विल की वो आखिरी चिट्ठी मिली, जब तुम घर लौटोगी तो माइकल तुम्हें बैंक अकाउंट की डिटेल्स देगा, जिससे तुम एक नई शुरुआत कर सको। ये इतना पैसा नहीं है कि तुम जिंदगी भर बैठकर खा सको, लेकिन ये तुम्हारे लिए एक शुरुआत है। बहादुरी से जियो क्लार्क, खुद को आगे बढ़ाओ, वो जूते फख्र से पहनो। ये बात हमेशा याद रखना कि तुम्हारे अंदर भी कुछ बड़ा करने की ताकत है। मुझे खुशी है कि मैंने तुम्हें वो सब दिया जो मैं दे सकता था। तुम जीत गई। दुनिया के इतने सारे झमेलों के बीच मेरे जाने के बाद मुझे याद मत करना। भले ही हमें एक दूसरे से दूर नहीं जाना था, लेकिन यही वो आजादी है जो तुम चाहती थी। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।